हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक। और कल हमने अपने चैप्टर को पढ़ने का प्रयास किया, चैप्टर नंबर 3 को हम लोग देख रहे थे। तो कल हमने थोड़ा सा आपका कुछ चीजों को जानने का प्रयास किया कि भाई विधायक कौन होता है, विधानसभा के सदस्य किसको कहते हैं, एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। सब लोगों ने बड़े बड़े सारे बच्चों ने मिलजुल कर बड़े बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। मुझे बड़ा खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि कल बच्चे पढ़ रहे थे और उम्मीद करूंगा कि आज ही इसी प्रसन्नता के साथ आप अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और अपने कंटिन्यू करेंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर और जो भी डाउट क्वेरी होगा और रिवीजन हम वहीं करेंगे। देखिए बच्चों, तो आपके सामने है और आप जानते हैं चैप्टर है राज्य का शासन कैसे चलता है। चैप्टर क्या है कि जो राज्य है उसका शासन कैसे चलता है, ये हमको देखना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़े। चलिए, तो कल हम एमएलए को पढ़ चुके थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है और जहां से विधायक चुना जाता है उस क्षेत्र को हम कैसे आपका उसका निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इन सारी जानकारियों को हम लोग इसमें पढ़ चुके थे, एक एक करके गौर करके बहुत अच्छे से हम लोग देख चुके थे। क्लियर है? इतना हम ध्यान देना होगा कि निर्वाचन क्षेत्र क्या था। क्लियर है? और जनता प्रतिनिधि को हम देखेंगे किस प्रकार से चुने गए क्षेत्र हैं। ये सब अलग अलग राजनीतिक दल हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था आपका हिमाचल प्रदेश का। वहां पर 68 विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है और हम उस चुने हुए प्रतिनिधि को आपका देखते हैं। क्लियर है? ये ध्यान देना। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। अब मान लीजिए कोई विधायक है, वो मंत्री कैसे बन गया, ठीक है, और या वो मुख्यमंत्री कैसे बन गया, इन सबको देखते हैं। आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलिए, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं उस दल को बहुमत माना जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 विधायक हैं, टोटल विधायक की संख्या क्या है, 101 है। ऐसे मान लीजिए जिसके पास आपका 51 विधायक होंगे वो क्या होगा, 52 होंगे, उसका बहुमत होगा। क्या होगा? उसी का बहुमत होगा। और बहुमत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। जिस लोगों ने राजनीतिक दल में हिस्सा लेकर सरकार बनाई है वो आपका सत्ता दल हो गया, सत्ता पक्ष हो गया, और जो अन्य बचे हुए हैं उनको हम आपका विरोधी दल कहते हैं। जो अन्य बच गए वो क्या है, विरोधी दल कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि विधायकों का क्षेत्र है 68। अब इसमें दिखाया गया कहाँ कहाँ पर कितने विधायक लड़े जाते हैं, उनका क्षेत्र, उनका सीमा, सब हमको इसमें दिखाया गया है। क्लियर है? ये आपको देखना चाहिए। चलिए, देख लिया आपने नक्शा, अब आगे बढ़ते हैं।
कह रहे कि 2017 का चुनाव हुआ विधानसभा का हिमाचल में, उसके रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें मिली आपके 44 सीटें, नेशनल कांग्रेस को मिली आपका इसी के अंतर्गत 21 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट को मिली 1 सीट, निर्दलीय पार्टी को मिली 2 सीट, कुल मिलाकर इस तरह से 68 सीट हो जाती है। कितनी है? कुल मिलाकर 68 सीट हो जाती है। ध्यान रहेगा, कितनी मिली कुल मिलाकर? 68 सीटें मिली। तो टोटल ही 68 का वो था। आप मुझे बताइए, तो इन 68 में सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं? तो आप कहेंगे सर बीजेपी के पास 44 सीटें हैं। तो बीजेपी क्या हो गई यहाँ पर? आपका सरकार बनाएगी या अपना बहुमत का दावा पेश करेगी। आप कह रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवार को 2017 में चुनाव जीत कर विधायक बन गए। देखो, विधायक तो सभी बने हैं। अब जिनकी 44 सीटें हैं वो भी विधायक बने, जिनकी 21 सीटें हैं वो भी, जिनके 2 हैं 7 है, विधायक सब बने हैं। लेकिन विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 ही है और इसमें बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता थी। अब हमको 34 चाहिए थे। 68 का आधा भाई कितना होगा? 64, यानी कि 35 सीट अगर किसी के पास होंगी तो उसके दल का व्यक्ति क्या बन जाएगा? आपका विधायक बन जाएगा। ठीक है, और यही कारण है कि उनके पास 44 सीट होने की वजह से ही वो क्या बन गए? बीजेपी ने क्या किया? सत्ता दल में एंट्री हो गई। अब बाकी जो बचे वो लोग आपका निर्दलीय चले गए। क्लियर है? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिला, वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अब सब दल सदस्य बन गए और उदाहरण के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुख्य विरोधी दल बना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के पास थे। तो जिसके पास सर्वाधिक दल था वो क्या बना? सत्ताधारी। और उसके बाद इसके बाद दूसरे नंबर पर था वो क्या बना? विपक्ष, विरोधी दल, जिसे हम कहते हैं विपक्ष बैठा है या विरोधी दल है, वो आपके बन गए। ठीक, और अन्य पार्टियां भी थी जो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे जो चुनाव जीत कर आए थे। कुछ ऐसे थे ना तो बीजेपी के थे ना कांग्रेस थे, लेकिन वो आपका निर्दलीय, यानी कि बिना किसी पार्टी के आप जीत कर आए। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल ने विधायक में से अपने आप में नेता चुनने करते हैं। जिन्हें ये लोग होते हैं मिलकर आपका विधायक चुनते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर विधायकों ने जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री का चयन करते हुए राज्यपाल के मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इन सब की कैसी हो गई? आपका नियुक्ति कर रहे थे। ठीक, और इनका आपका नियुक्तिकर्ताओं को हमने देखा कि भाई जो जो आपका जीत के आए हैं उन सब सत्ताधारी दल के लोगों ने एक अपना नेता बनाया, वही नेता आपका मुख्यमंत्री बन गया। और जैसे सारे पार्टी के लोगों ने जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। बाद में मंत्रियों का चयन हुआ जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है। तो ध्यान रखना कि अन्य मंत्री और मंत्रियों की क्या होती है? आपका नियुक्ति होती है। कौन करता है? आपका राज्यपाल। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, तो इतना हमने इसमें देखा। तो आप मुझे बताइए कि विधायक कैसे बनते हैं, मंत्री कैसे बनते हैं, चुनाव कैसे आते हैं, ये आपने अभी हिमाचल के एग्जाम्पल से पढ़ लिया।
आगे बढ़ जाएं। यहाँ तक आपने देख लिया। कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, अब देखिए, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभाग और मंत्रालय को चलाएं, और अलग अलग कार्य होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक व सत्ताधारी दल के लोग हों और विरोधी दल अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, जो कुछ तरह विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक विधायक के रूप में दूसरी मंत्री के रूप में आपका आगे बढ़ाते हैं। तो मंत्री बने और उनका दायित्व कुछ आपके मुख्यमंत्री, मतलब एक मंत्री बने, कुछ जो है आपके एक मुख्यमंत्री, कुछ अन्य मंत्री बने, उनके अपने दायित्व हैं, अपने कार्य हैं और वो अपने कार्य को करते हैं, एक विधायक के रूप में भी और दूसरा आपका मंत्री के रूप में भी काम करते हैं। अब है विधानसभा में बहस। आपने देखा होगा अक्सर विधानसभा चलती है, आपका विधानसभा सत्र आता है, तो अफरीन और सुजाता और उनके विद्यालय में कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा को देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन स्थित है। बच्चे बहुत उत्सुक थे कि जांच सुरक्षा के बाद उन्हें ऊपर ले जाया जाएगा, और एक दर्शक दीर्घा थी जहां उन्हें नीचे विशाल हॉल में देख सकते हैं। हाल ही में डेस्कों पर अनेक आपके कतार लगी हुई थी, तो दर्शन दीर्घा थी और अनेक जो कतार हैं वो आपके लगे हुए थे। क्लियर है? जिन पर आप इनको अच्छे से इसमें देख सकते हो। क्लियर है? और ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। विधानसभा उन दिनों किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने लगे थे। विधानसभा की बहसों में विधायकों ने अपनी राय में व्यक्त की और सभी विषय पर प्रश्न आपके पूछ सकते थे, सुझाव देते थे कि सरकार इस संबंध में क्या करना चाहती है, जो भी प्रतिक्रिया करना चाहती हैं या कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री के प्रश्नों को उत्तर देते थे और सदन को आश्वस्त कर देते थे और जरूरी काम के लिए कदम उठाए जाते थे। भाई क्या प्रश्न पूछना है, किस समय किस समस्या है, विधायक अपनी राय व्यक्त करता है। मान लीजिए कोई सवाल पूछा रहा है तो मंत्री जी से कोई सवाल पूछ रहा है तो मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, अपनी राय को प्रकट करेंगे कि हमने इस तरह का कार्य किया है, ये काम है, ऐसे करेंगे और इतने दिन में हम लोग आपका खत्म करेंगे, और क्या विचार है, क्या सरकार इसमें कर रही है, क्या नया करने का प्रयत्न कर रही है, किस प्रकार की चीजें हैं, इन सभी को हम लोग आपका गौर करके देखेंगे और इस पर आपका अच्छे से बात करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के एक एक चीजों को हम लोग देख रहे हैं। ध्यान रहेगा इतना। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी प्रकार का कोई प्रश्न? चलिए, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो इतना आपको सत्र क्लियर हुआ। अब विधानसभा सत्र चलता कैसे है, क्या स्थिति है, इन सारी चीजों पर हम पूरी बात करेंगे और पूरे अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर है? चलिए, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री को निर्णय लेना होता है। इसे जो मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अन्य को जो क्या है, निर्णय लेना होता है। क्लियर है? कि सरकार वहां चलानी होती है और निर्णय के बारे में सुनने होते हैं। समाचार चैनलों, पत्रकारों को
देखते और पढ़ते हैं कि हालांकि हमने क्या निर्णय लिए जाते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित, यानी इनको बातों को रखा जाता है, अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा में सदस्यों की नियुक्ति, इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं, इन पर हम लोग आपका बात करते हैं। विधायक वन अखंड गांव में, यानी कोई गांव रहा हो, गांव में निर्वाचन क्षेत्र में मेरे पिछले 3 सप्ताह से हैजा के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ा शर्मनाक स्थिति है, जो अपने को प्रौद्योगिकी से सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है। हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने के लिए असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान हूं और इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्थिति का नियंत्रण लाने में लिए इसकी तत्काल जरूरत के कदम उठाए जाएं। ठीक, बात कर रहे हैं विधायक 2। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार अस्पतालों की दशाओं में इतनी खराब क्यों है, जिला अस्पताल के डॉक्टरों में चिकित्सा कर्मचारी ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं भी जानना चाहता हूं कि ये सलाह और वहां किस प्रकार की जाए, कैसे दी जा रही है, क्यों नहीं की जा रही, क्या समस्या है। इसमें बड़ी संख्या प्रभावित हो रही है, यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और यह एक महामारी का रूप ले चुकी है। कैसे हैं, ये बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है और ये एक महामारी का रूप लेती जा रही है। किसकी बात करें, बीमारी की। भैया आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्यों इसमें निदान नहीं लगा रहे हो, और कैसे ये आपके बढ़ती जा रही है समस्या, ये सब देखने वाली बात है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो विधायक मेन निर्वाचन क्षेत्र में तोल पट्टी में भी पानी की कमी की एक गंभीर समस्या है और औरतों को पानी ले जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। मैं जानना चाहती हूँ पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया जाता है और कितने कुएं और तालाबों की साफ सफाई करवा दी गई है, कितनी संकीर्ण मुक्त होया है, इन सारी चीजों को देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। विधायक कह रहे हैं सरकार की स्थिति को नियंत्रण में ला चुकी है और पानी के टैंकरों को काम पर लगा दिया गया है। ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं, सरकार को मदद का ने भरोसा दिया है और पूरी चीजें हो रही हैं। तो एक विधायक सवाल पूछता है, प्रश्न करता है, दूसरा उसका मंत्री या कोई विधायक उसका आंसर देता है कि आप जो कह रहे हैं माननीय वो ऐसा नहीं है, इस प्रकार के कार्य हैं, ऐसा कार्य हमारी सरकार के द्वारा या हम लोग कर रहे हैं, इतना कुछ हम अब तक इसमें कर चुके हैं, इतनी स्थिति और इतनी संपन्नता को हम लोग इसमें ला चुके हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सारी स्थिति हैं। तो ऐसा कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। हो गया, सवाल हो गया। अब 5 विधायक क्या कह रहे हैं, हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ती है। ऐसा अस्पताल है कि कोई भी डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मी पिछले सालों से नियुक्त नहीं है। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। शर्मनाक की स्थिति है कि मेरा ख्याल है कि हालात को बद से बदतर होते जाते हैं। यहाँ पर ये कैसे सुनिश्चित करें कि प्रभावित क्षेत्र में परिवार तक ओआरएस पैकेट पहुंचाएं, कि आप स्थिति बदल रही है, आप कैसे परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंचा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्थिति है, किस किस प्रकार से आप सारी चीजें कर रहे हैं, किस प्रकार क्रियान्वयन हो रहा है, और कैसे आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर बहुत लंबी छुट्टी चले जा रहे हैं, तो स्थिति कैसी है आपकी, बदल रही है। अब विरोधी पक्ष के, अब विधायक जो 6 है वो बोलते हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना किसी वजह के सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। अब जो पहले प्रश्न पूछा था उसको जवाब दिया, बता रहे कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उसके जवाब में दूसरे विधायक बोल रहे हैं कि भैया विरोध के जो व्यक्ति हैं, जो हमारे सदस्य हैं, माननीय सदस्य, वो क्या कर रहे हैं, आपका दोषारोपण कर रहे हैं और पिछली सरकार में सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमने कई सफाई चारों तरफ फैले कूड़ों को इन सब का अभियान चलाया है, इन सबको हमने देखा है और आपका देखने का प्रयास किया है।
क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। और पिछली सरकार में सफाई देने की नहीं है। हमने कई वर्षों तक चारों तरफ आपके कूड़ा करकट को अपने सफाई अभियान के हैं आपके शुरू कर दिए हैं, और इन सारे सफाई अभियानों को हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। तुमने अपने सफाई अभियान इत्यादि के बारे में बताया कि भाई सरकार किस प्रकार से प्रतिबद्ध है और किस तरीके से आपका सफाई अभियान को चला रही है। अब देखिए, इस तरीके से तो जो है आपके सत्र चलते हैं विधानसभा के। एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, एक तरफ जो सामने स्पीकर बैठते हैं जिनको हम विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं, उनके राइट हैंड में जो है आपका सत्ता पक्ष बैठती है और लेफ्ट हैंड में आपका विपक्ष बैठता है। तो विपक्ष सत्ता से पक्ष प्रश्न पूछता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है, तो कहते हैं कि हम डॉक्टरों की पर्याप्त सुविधा है, आप गलत कह रहे हो, ये बीमारी फैल रही है हैजा, आपने क्या प्रयास किया है? तो बताते हैं कि हमने पानी सुनिश्चित करवाया है, उन सब चीजों को दिखाने का प्रयास किया है जो वहाँ पर पर्याप्त नहीं थी, उनको हम आपका दिखवा रहे हैं क्या क्या चीजें हैं और किस प्रकार हम इनको देख सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़े। उपरोक्त में से आप वहाँ विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा है? कह रहे जो हमारी विधानसभा है उसमें कोई एक बहस चल रही थी, कोई आपका डिस्कशन हो रहा था, और उस बहस के बारे में हमने पढ़ा है कि सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। इसलिए ऐसा है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के प्रति उत्तरदायी हैं। जो विधायक हैं वो सरकार के जो काम है उसके प्रति उत्तरदायी हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभाग और मंत्री से है। तो सरकार क्या है? विभिन्न शासन, तो आपके मंत्री हैं और विभाग हैं, उनसे होता है, क्योंकि उनके प्रभारी हैं, उन सब पर सामूहिक प्रमुख मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। यह सही मायने में सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। तो मंत्री और आपका मुख्यमंत्री मिलकर जो बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं हम इनको? हम इनको कहते हैं कार्यपालिका। तो ध्यान रहेगा। तो ये क्या है? ये सब कार्यपालिका है। क्लियर है? चलिए, विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से के रूप में काम का अधिकार देते हैं। फिर वे उसके काम की जांच करते हैं और अपना पाठ प्रारंभ कर देते हैं, और सभी कार्य का इसके प्रमुख के रूप में आपका बनाया जाता है। ठीक, और इनको हम देखते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाएं। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं, बात कर चुके हैं कि कैसे ये सब आपका कार्यपालिका है और कार्यपालिका के विभिन्न अंग के रूप में काम करते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? विधायक सोचते हैं कि सरकार की स्थिति में गंभीर समस्या ना ले रही है, वो क्या तर्क देते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री होते हुए उपयुक्त आपकी चर्चा किस प्रकार करते हैं, बहस के अर्थ में उपयोगी रही या चर्चा किस प्रकार है, प्रणाली एक सामान्य विधायक और विधायक के रूप में भी जो अंतर है वो आपका स्पष्ट या अनस्पष्ट के रूप से, वो सारी चीजें इसमें देखते हैं।
क्लियर है? तो हम इन सारी चीजों को आपका एक एक करके गौर करके इसमें देखेंगे। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। आज आपने इन सब में आपका देखने का प्रयास किया कि आपकी विधानसभा किस प्रकार चलती है, बहस कैसे होती है, कोई विपक्ष वाला प्रश्न कैसे पूछता है तो सत्ताधारी दल का मंत्री या कोई विधायक कैसे वो आंसर करता है, किन किन समस्याओं को लेकर अवगत कराता है, फिर सरकार उस पर जवाब देती है, अपनी स्पष्टीकरण देती है। कुछ सवाल आपके लिखित होते हैं, कुछ मौखिक, जिनको हम तारांकिक अतारांकिक बोलते हैं। इस प्रकार से होती है। और कभी आपको मौका मिले तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझने का सीधा मौका ये है कि आपको कभी विधानसभा की कार्यवाही देखने का मौका मिले। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।